गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9वीं का है, जिसमें अंदर हम पढ़ेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम देखते हैं कि जैसे कि दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं पर ध्यान देंगे कि दूध से दही बनना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, लोहे की कील पर जंग लगना, ये सब क्या है हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं। आपने देखा कि ऊपर दी गई सभी घटनाएं जो है परिवर्तन के बाद वस्तु का प्रकृति पहचान कुछ न कुछ क्या हो रहा है, बदल जाती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम यह कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब किसी चीज में, किसी वस्तु में, कोई भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रियाकलाप 1। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम की रिबन ले लेंगे, इसको रेतमल से रगड़कर साफ कर लेंगे। ठीक है, इसे चिमटी से पकड़कर स्पिरिट लैंप के बर्नर की सहायता से जलाएंगे और जलाकर इसकी राख को हम क्या करेंगे? वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस राख को जल में घोलकर लिटमस पेपर से इसका परीक्षण करेंगे। इस क्रियाकलाप में जब देखेंगे तो हमने ये देखा कि चमकदार सफ़ेद रंग की लौ के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, मतलब जलता है। चमकदार सफ़ेद रंग की लौ के साथ वह मैग्नीशियम जो है जलता है और वह सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया की वजह से बनता है। ठीक है, जिसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो मैग्नीशियम का जो है चूर्ण बन रहा है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जब जलीय विलयन देखोगे तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, यही चीज़ था इसमें। और इसके आगे जब देखेंगे आप तो जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया H2 गैस बनता है। देखो ना, हाइड्रोजन गैस बनता है, तो इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप लोग, क्रियाकलाप 3, 2 दोनों पढ़ेंगे। इसमें रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ बता देते हैं हम कि रासायनिक समीकरण तो क्रियाकलाप 1 में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य में रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षेप शब्द में समीकरण के रूप में भी लिखकर सरल कर सकते हैं, या इसका लिखना भी सरल होता है। कैसे? मतलब अगर आप वाक्य में अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को बताओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो उसको रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिख करके उसको बता सकते हैं। ये सरलता है। इस अभिक्रिया का शाब्दिक समीकरण इस प्रकार होगा कि मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन अभिकारक है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक होता है। मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, ये एरो का निशान लगाना जरूरी है। ये इससे पता चलता है कि अभिक्रिया हुई है। अब इससे अभिक्रिया के पश्चात जो मैग्नीशियम था, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया होकर उत्पाद बना, वो उत्पाद जो बना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको समीकरण 1 नाम से समीकरण 1 दे दीजिए। अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। और नए बने पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि शाब्दिक समीकरण के रूप में लिखी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को क्या कहेंगे? उनके बीच तीर के निशान से दर्शाते हैं। किसके निशान से? तीर के निशान से दर्शाते हैं। अभिकारकों के तीर के निशान के बाईं ओर तथा उत्पाद के तीर के निशान के दाईं ओर, उत्पाद को क्या करते हैं? तीर के निशान के दाईं ओर लिखते हैं और अभिकारक को तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच धन
का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि अभिकारक एक से अधिक है तो इसके भी धन का चिन्ह लगाएं, और उत्पाद मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा और कुछ भी बनता तो वो भी धन के चिन्ह लगाकर उसको भी लिख सकते थे। ठीक है, अब ये हो गया रासायनिक समीकरण पर लिखना। इसी को अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, जैसे समीकरण 1 को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखना मैग्नीशियम का Mg लिख दिए, धन ऑक्सीजन का O2 लिख दिए। ठीक है, मैग्नीशियम, अब इसको बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO, क्या बन गया, MgO। तीर के निशान के बाईं तथा दाईं ओर के तत्व के परमाणु की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करते हैं। यदि दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं तो समीकरण असंतुलित होता है। पदार्थ की अविनाशिता के नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। क्या बोल रहा है, किस नियम के अनुसार, अविनाशिता के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। मतलब अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु नष्ट होते हैं ना तो बनते हैं। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ में आ गया कि मतलब ये उत्पाद और ये अभिकारक में जितने परमाणु भाग लेंगे उत्पाद में भी उतने परमाणु मिलेंगे। ये इसलिए आपको इसके अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ाएंगे।